हेलो एवरीवन। आज हम QGIS सॉफ्टवेयर पर मैप को जियो रेफरेंस करना सीखेंगे। जियो रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी धरातलीय भूभाग को ग्लोब के साथ संबंधित करना कि ग्लोब के ऊपर वो किन दो लैटिट्यूड्स और किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच से बिलोंग करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी धरातलीय भूभाग को ग्लोब के साथ उस ग्लोब पर उसका एड्रेस जो है वो शो करते हैं। सॉफ्टवेयर को हम बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर धरातलीय भूभाग हमने यहाँ पे ऐड किया है ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड और पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। पहले तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जो डेस्कटॉप पे आप पे सेव है कहीं पे भी, वहाँ पे डबल क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का आता है। ये देखिए ये है जैसे डेस्कटॉप पे ये इसके जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो बाकी भी साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे QGIS ब्राउज़र 2.01, OSGeo 4W। तो आपने यहाँ पे जाना है, सिर्फ QGIS डेस्कटॉप 2.0.1 पे जाना है, जो आपने इंस्टॉल किया है, जो जहाँ पे डेस्कटॉप लिखा होगा उसके ऊपर ही डबल क्लिक करना है। तो इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया तो अब ये ओपन हो रहा है। जब ओपन हो जाएगा तो QGIS टिप्स इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है, आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, नहीं तो अगर नेक्स्ट करते जाएंगे तो इसके और भी टिप्स जो है वो आता रहेगा, या हमें यहाँ पे इस पे चेक कर देते हैं। ठीक है, अब ये कभी नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमें इस टिप की ज़रूरत नहीं है, बार बार ये मैसेज शो ना हो। ठीक है, तो तब भी ये गायब हो जाएगा। अब ये हमारे पास मेन विंडो ओपन हो गई है। अब हम इसमें जाएंगे रास्टर में जाएंगे जियो रेफरेंसर यहाँ पे सिंबल बना है, जियो रेफरेंसर पे हम क्लिक करेंगे। कई बार ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, प्लगइन्स में मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स में यहाँ पे हम जाएंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी प्लगइन मैनेजर की। यहाँ पे हमें जो भी टूल चाहिए होता है हम यहाँ से उसको चेक कर लेते हैं। तो जियो रेफरेंसर ऑलरेडी मेन मेन्यू में है इसलिए यहाँ पे चेक लगा है, अगर नहीं होता तो इसको हम चेक कर देते, यहाँ पे टिक लगा देते, तब जो है जियो रेफरेंसर वहाँ पे आ जाता। तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो कहाँ जाना है, रास्टर में, जियो रेफरेंसर में, यहाँ पे आगे जो जियो रेफरेंसर विद सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी, जियो रेफरेंसर की विंडो ओपन होगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ पे लाएंगे जिसको हमने जियो रेफरेंस करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे फाइल में जाएंगे ओपन रास्टर, क्योंकि वो रास्टर इमेज है उसको वेक्टराइज अभी हमने करना है। तो ओपन रास्टर जब हम ओपन रास्टर करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें अपनी फाइल को चूज़ करना है जिसको हमने जियो रेफरेंस करना है। तो ये फाइल जो है मैंने यहाँ पे सेव करके रखी है, ये फाइल, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस मैप को सिलेक्ट करके ओपन करूँगी। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम मांगने के लिए कह रहे हैं, तो हम यहाँ और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे WGS 84 है जो हम चूज़ करते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे हम फिल्टर में लिख देते WGS 84, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखिए ये बिल्कुल मैप जियो रेफरेंस नहीं है, अगर ये जियो रेफरेंस होता तो यहाँ पे GCP टेबल में यहाँ पे इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ जानी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैप जो है रॉ है, जियो रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो जियो रेफरेंस करते हैं। जियो रेफरेंस करने के लिए पहले तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि जियो रेफरेंस आसानी से हो जाए और हमें ये पॉइंट्स दिख जाए। देखो जियो रेफरेंस करने के लिए हमें कम से कम 4 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स जो है हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो अब इस मैप के ऊपर 4 ही पॉइंट्स हैं जिसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता है, क्योंकि ये देखिए आप, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट, ये और ये चौथा पॉइंट जिसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू दोनों पता है। तो आपने उसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, वहीं पे जियो रेफरेंस करना है जहाँ पे हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों वैल्यूज़ पता हों। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने जाना है इस वाली प्लस वाले साइन पे, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ऐड पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ऐड पॉइंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का प्लस का साइन आ जाएगा। तो अभी देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि पॉइंट क्लियर ना हो, इसलिए हमें और जूम इन करना पड़ेगा ताकि पॉइंट और ज़्यादा हमें ये दिखे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें टिक लगाना आसान होगा ताकि हमारा जो पॉइंट लगेगा वो इधर उधर ना जाए। तो ऐड पॉइंट पे फिर से क्लिक करना है और ठीक बिल्कुल इस जहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रही हैं उसके बीच में जो है इस प्लस के साइन को रखना है और जैसे हम रखेंगे उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आता है एंटर मैप कोऑर्डिनेट्स। एंटर मैप कोऑर्डिनेट्स में आपको बोल रहा है कि इस ये जो बॉक्स बने हैं नीचे आपने इसमें कोऑर्डिनेट फिल करने हैं। कोऑर्डिनेट होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक्स ऑब्लिक ईस्ट। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वही ईस्ट और वेस्ट में होते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में होते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड्स लेटी हुई रेखाएं होती है 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर 90 लैटिट्यूड्स और 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे मतलब दक्षिण गोलार्ध की ओर 90 लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो वो लेटी हुई रेखाएं नॉर्थ और साउथ में पाई जाती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं वो खड़ी रेखाएं होती हैं जो पूरे ग्लोब से क्रॉस करती हैं, वो ईस्ट और वेस्ट होती हैं। 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट साइड 180 लॉन्गिट्यूड है और 0 डिग्री मेरिडियन के वेस्ट साइड 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अब यहाँ एक्स ईस्ट लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डालनी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ही ईस्ट और वेस्ट में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डालते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूड होती है खड़ी रेखाएं, तो ये है खड़ी रेखा, लेकिन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कौन सा ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये पैन की सहायता से, ये जो पैन है पैन की सहायता से इसको ड्रैग करेंगे, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका वैल्यू है 76 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं 76 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि ईस्ट की जो वैल्यू है 76 डिग्री है। 76 डिग्री स्पेस देंगे, आप लैपटॉप से स्पेस बार दबाएंगे, स्पेस देंगे, 0 लिखेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें इसके डिग्री तो पता है लेकिन मिनट और सेकंड्स नहीं पता, तो 0 कर देंगे, ओके। उसी तरह वाई ऑब्लिक नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड वैल्यू ही नॉर्थ और साउथ में होती है, तो नॉर्थ यहाँ पे पूछे, इसका मतलब लैटिट्यूड वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो लैटिट्यूड वैल्यू यहाँ पे लेटी हुई रेखा जो है ये है ना, जो इस खड़ी रेखा के साथ इंटरसेक्ट कर रही है लॉन्गिट्यूड के साथ, तो ये जो है 33 डिग्री है आपका लैटिट्यूड। आप यहाँ पे 33 डाल दीजिए, 33 डिग्री ऑब्लिक हैश स्पेस 00 स्पेस 00 और इसको कर देते हैं हम ओके। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो जियो रेफरेंस हो गया। यहाँ पे रेड कलर का सिंबल आप देख सकते हो। इस तरीके से क्लॉकवाइज हम लोगों ने जियो रेफरेंसिंग करनी होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए हम इसको फिर से ड्रैग करेंगे पैन से, तो चलिए ड्रैग करते हैं और दूसरे पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है, ये, ठीक है। अब हम इसको जियो रेफरेंस करते हैं, फिर से हमें ऐड फीचर पे जाना है। यहाँ पे ऐड पॉइंट पे गए, हमारे पास ये प्लस का साइन आ गया। अब हम बिल्कुल ठीक उस जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हम वहाँ पे जाएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं हम वहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू तो पता है, लैटिट्यूड वैल्यू जो है ये है 33 डिग्री, तो 33 डिग्री डाल देते हैं, 00 स्पेस 00, ठीक है। लेकिन हमें ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैन की सहायता से इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ऊपर लाइन के ऊपर देखेंगे क्या है लॉन्गिट्यूड वैल्यू, तो ये है 79 डिग्री। तो 79 डिग्री स्पेस 00 स्पेस 00 और फिर कर देंगे इसको ओके। अब हम देखें हो गया जियो रेफरेंस की नहीं, देखिए यहाँ पे रेड कलर का पॉइंट आ गया और नीचे यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आ गया और इसका जो एक्स वैल्यू 79 डाला हमने, वाई वैल्यू 33 डाला, ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने तीसरा पॉइंट जो है जियो रेफरेंस करना है, तो पैन से हम फिर से मैप को तीसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर यहाँ पे जाएंगे ऐड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप मैक्सिमाइज कर सकते हो ताकि पॉइंट क्लियर आए इस तरीके से। अब ऐड पॉइंट पे फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ये क्लिक कर दीजिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे ईस्ट वैल्यू, तो ईस्ट वही आएगी, ऊपर वाला जो लॉन्गिट्यूड था 79, आप यहाँ से भी देख सकते हैं पैन से, ये देखिए 79, ठीक है, ये आ गया 79 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड्स और लैटिट्यूड वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या लिखा है 30 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड्स और ओके। अब हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो ये है लास्ट पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड पॉइंट पे जाएंगे, ऐड पॉइंट वाला सिंबल लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे,
क्लिक करके हम यहाँ पे इसकी जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो डालेंगे। तो लॉन्गिट्यूड वैल्यू हम यहाँ से डालते हैं, प्लान से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूड कौन सा है, 76 डिग्री है। तो हम 76 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड्स डालेंगे। और नॉर्थ यहाँ पे लैटिट्यूड कौन सा है, चलिए देखते हैं, ड्रैग करते हैं, ये है 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड्स। अब हम इसको कर देंगे ओके। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से जूम आउट कर दीजिए, इस तरीके से ये आ गया आपके पास मैप। ये हमने जियो रेफरेंस कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स आता है। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग में जाएंगे। अब यहाँ लिखा प्लीज़ सेट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप। ठीक है, यहाँ पे जाना है, प्लीज़ सेट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन टाइप जो है वो लीनियर चूज़ करनी है। अगर हमने 6 पॉइंट जो रेफरेंस किए होते तो पॉलिनोमियल 1 चूज़ करना था, और 6 से ज़्यादा हो तो 2 और 3 जो है चूज़ करते हैं। तो हमने लीनियर यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे रिसैम्पलिंग मेथड भी हम लीनियर रखेंगे। ठीक है, आप नियरेस्ट नेबर भी कर सकते हैं। देन इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ देखना है आउटपुट रास्टर, मतलब जो हमारी रास्टर फाइल जो जियो रेफरेंस हो जाएगी उसको हमने कहाँ रखना है। तो यहाँ पे ये फोल्डर का साइन बना है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने ये फाइल रखनी है वो वाला फ़ोल्डर जो है हम चूज़ करेंगे। जैसे हम मुझे यहीं पे रखनी है इसी फोल्डर में जो यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसी पे सेव कर दूँगी। आपको चाहे जिस भी फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर को आप चूज़ करके यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो फोल्डर, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, अभी ये जो है ये लिखा है टारगेट SRS वाले पे क्लिक करना है और WGS84 ही चूज़ करना है और फिर कर देना है इसको ओके। ठीक है, और अब हमने इसका ये देखिए यूज़ 0 फॉर ट्रांसपेरेंसी व्हेन नीडेड, इसको भी टिक करना है। लोड इन QGIS व्हेन डन, इसको भी हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर करना है हमने ओके। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि WGS84 है। इस पर क्लिक करेंगे और हम फिर करेंगे ओके। तो ये हमारा मैप जो है वो जियो रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमने वैल्यू डाली हैं और हमारा ये जो मैप है वो जियो रेफरेंस हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये हमने क्लोज कर दिया। अभी हमें जिस भी पॉइंट्स को भी सेव करना है, जो ये हमारे पॉइंट्स है इसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो ये जो मैप हमने सेव किया, ये मैप जो है यहाँ पे आ गया। इसका नाम हम अपने आप से जो है वो चेंज हो गया था, आप चाहे इसका नाम और भी डाल सकते थे। तो अभी देखिए इस मैप हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू जो चेंज हो रही है। हमने तो सिर्फ 4 ही पॉइंट जो रेफरेंस किए थे, लेकिन इन चारों पॉइंट के बीच का जो एरिया है वो भी हमें बता रहा है ये सॉफ्टवेयर कि ये धरातल पर ग्लोब पर कौन से हिस्से से है। तो उसका भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू हमें पता चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये वाला पॉइंट हमने जियो रेफरेंस किया था, तो वैल्यू देखिए क्या आ रही है यहाँ पे नीचे देखिए 76 डिग्री 03 मिनट और 33 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ये वाला एरिया तो हमने कुछ भी जियो रेफरेंस नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली इसका भी जो है वैल्यू जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैप हमने जियो रेफरेंस कर लिया। आप ये वैल्यू देखो यहाँ पे डिग्री और मिनट में ही दिए, आप इसको सेकंड में भी देख सकते हो। इसको करने के लिए आप यहाँ पे साइड में ये जो सिंबल बना है यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इसमें जनरल कैटेगरी में जाना है और यहाँ पे देखिए कैनवास यूनिट्स आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। अभी देखो डेसिमल डिग्रीज़ में आप चाहते हो कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो डिग्री मिनट और सेकंड में आए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। अब देखो आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पे नीचे वैल्यूज़ देखिए डिग्री मिनट और सेकंड में आ रही है, और साथ में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी लिखा हुआ है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये मैप आपका जियो रेफरेंस हो गया है। तो अब जो रेफरेंस हो गया तो इसके ऊपर हम कोई भी मैप जो है वो बना सकते हैं, इसकी डिजिटाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है।
यू।